तो हेलो दोस्तों, तो आज मैं बताऊंगा ब्रेकअप होने के बाद मूव ऑन कैसे करें। मूव ऑन करने के लिए सबसे पहला कदम यही होगा कि आप उन्हें फॉलो करना बंद कर दें। सबसे पहले ज़रूरी बात ये है, कदम उठाएं कि उनसे दूरी बना लें। जिससे आपको मूव ऑन करना, उनसे दूरी बना लें, उनकी अपडेट से दूर रहें। और उनको वही सोशल मीडिया फॉलो कर रखा है तो उनकी पुरानी चैट पढ़ना बंद कर दें। उन्हें हमेशा देखना टालना बंद कर दें। अगर तुम्हें मूव ऑन करना है तो ये काम करना बंद कर दें। नंबर 2, मूव ऑन करने का मतलब ये नहीं है कि रोना बंद कर दें। आप अपने इमोशनल को बाहर आने दो। जो भी दिल में है उसे लिख दें, या आपके दिमाग में जो दिमाग का जो बोझ है वो हल्का करेगा। बात करें, किसी भरोसेमंद दोस्त से बात करें, फैमिली से बात करें, मेंबर से कुछ बताएं। अक्सर हम इंतज़ार करते हैं कि दूसरा इंसान आकर हमें समझाया गया गलत या सही हुआ, कुछ हुआ, तो ये जानने की कोशिश बिल्कुल मत करें। रिलेशनशिप में ब्रेकअप होने के बाद ये क्वेश्चन हमेशा रहता है कि वो लड़की ने मुझे क्यों छोड़ दिया या किस बात पे छोड़ दिया। ये जानने की ज़रूरत है, हर लड़का चाहता है। इसी चक्कर में वो बहुत कॉल मैसेज बहुत ज़्यादा कर देता है किससे बात करने की कोशिश में। तो ये मतलब निकालने के चक्कर में तुम्हारा बहुत समय बर्बाद होगा। तो मूव ऑन करना चाहते हो तो ये सब पे ध्यान दें बगैर छोड़ने से। और सबसे पहली बात, जितना तुम फ्री रहोगे उतना उसके बारे में सोचोगे। जैसे खाली हम बैठते हैं तो कुछ ना कुछ सोचते हैं, उसी तरीके से तो आपको करना यही है, आपको बिजी रहना है। तो आप ज़रूरी किताबें पढ़ें। किताबें नहीं अच्छी लगती है तो कहीं घूमने, दोस्त के साथ घूमने जाएं, कुछ भी करें, अकेले ना रहें। जितना तुम अकेले रहोगे उतना ही उसकी यादें आएंगी तुम्हें। तो पहली बात है, ज़रूरी इमोशनल चीज़ों से दूर रहें। मतलब ये नहीं कि इमोशन ना दिखाएं, इमोशनल चीज़ों से दूर रहें। इमोशनल गाने सुनना, इमोशनल मूवी देखना, रोमांटिक वाली मूवी देखना, इन सब से दूरी बना के रखें। दोस्तों से बातें करें, फैमिली के साथ रहे, घर में रहे, फैमिली के साथ रहे, हमेशा बात करें। हमेशा यही नहीं सोचते, उसी के बारे में ना सोचते रहें। वैसे तो मूव ऑन कर ही नहीं पाओगे अगर उसी के बारे में सोचते रहोगे तो। और उसने क्यों छोड़ा, इसका पीछा छोड़ दे कि क्यों छोड़ा। और उसके पुराने मैसेज, कॉल, जहाँ भी फेसबुक, इंस्टा जो भी फॉलो कर रखा है उस पर ध्यान देना कम कर दे। मतलब ऐसा बना ले कि नो कंटेंट यूज़ करे। मतलब कुछ दिन के लिए फ़ोन इतना ध्यान ना दे, जैसे कि इंस्टा पर रील स्क्रॉल करना, ये सब खुद को बिजी कर ले। कोई एक्टिविटी करे, जैसे कि कोई भी खेल कूद या फिर जो भी तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद है वो करे। सिर्फ इस चीज़ को छोड़ के तो ही आप मूव ऑन कर पाओगे। और ज़रूरी ये नहीं है कि उसने क्यों छोड़ा, ज़रूरी ये है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो तुम्हें यही है कि अगर उसके पास जाना चाहते हो तो वो उसको अगर अपने पास रखना ही था तो ब्रेकअप नहीं करती। तो इसीलिए तुम्हें मूव ऑन करना है। तो कुछ दिन अपना टाइम ऐसे ही गुजारो। और ज़रूरी नहीं है कि एक प्यार वो चला गया तो दोबारा प्यार नहीं मिलेगा। तो आप फिर कहीं ट्राई कर लेना, फिर मिल जाएगा प्यार। प्यार तुम्हारे पास कम थोड़ी ना हो रहा है, उसे मिल सकता है जब दूसरा तुम्हें मिल सकता है। तो ब्रेकअप के बाद मूव ऑन करना बहुत ही ईजी होता है। बस तुम समझ जाओ, खुद को समझाओ। अगर तुम खुद को नहीं समझा पाओगे तो किसी को नहीं समझा पाओगे, और तुम्हें कोई नहीं समझा पाएगा। पहली बात तो यही है। तो खुद को समझाओ कि हाँ, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। और ये सोच लो कि हाँ, वो नहीं है मेरी लाइफ में, उसने अपना रास्ता अलग चुन लिया है। तो जैसे ही बचपन में दोस्त जो होते हैं, एक तरीका होता है कि जो बहुत क्लोज दोस्त होते हैं वो क्या होते हैं, वही बचपन में बहुत साथ रहा करते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं इंसान अलग हो जाता है। भले वो कभी काल मिलते हैं, बात करते हैं, सेम वही रीज़न होता है रिलेशनशिप में कि अगला बंदा तुमसे मिला था, तुमसे प्यार हुआ, तुम्हें साथ अच्छा लगा, रहा। अब उसे शायद कोई और मिल गया या फिर कुछ उसके घर में प्रॉब्लम हो, कुछ भी उसका हो गया, तो उसने तुम्हें क्या कहते हैं छोड़ दिया। और किस बात पे छोड़ा, अगर कभी कभी होता है कोई बताता नहीं कि किस बात पे तुम्हें छोड़ दिया है, क्या वजह है। तो आपको तो उसमें चक्कर में नहीं पड़ रहा है कि उसी के पीछे घुसे रहे कि हाँ हमें बताओ। तो कभी कभी इंसान के पास बताने के लिए कोई वो नहीं होता है कि क्या बताएं, हम क्या समझाएं। क्योंकि अगला इंसान तुमसे इतने साल से प्यार कर रहा था तो तुम्हें एक रीज़न पे छोड़ देगा तो ऐसा हो नहीं सकता है, कुछ ना कुछ और रीज़न भी होगा। तो इसलिए कमी निकालना बंद करें और अपना मूव ऑन जरूर करें, अपना एक्टिविटी ज़रूर करें। वो भी जैसे अब ये सोच के जिए कि वो कैसे जी रहे तुम्हारे बिन, और तुम भी वैसे जी लो। जब वो जी सकता है तो तुम क्यों नहीं।
वो रह सकता है तुम्हारे बिना तो तुम क्यों नहीं, बस इसी चक्कर में। वो नहीं बात करना चाहता तो तुम क्यों करना चाहते हो, बिल्कुल तुम भी नहीं करना चाहो और क्या, बात खत्म। क्योंकि दोस्ती रिलेशनशिप जो भी है दोनों तरफ से होता है, एक तरफा कुछ नहीं होता है। एक तरफा जो भी होता है वो किसी के पास नहीं होता, वो खुद में ही रह जाता है। तो तुम्हें ये सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। और हाँ, आपका रिलेशनशिप कैसा है उसके हिसाब से अपने सूझबूझ दिमाग का ज़रूर यूज़ करें, लेकिन इतना पागलपन ना दिखाएं। ये मैं पहले बता रहा हूँ कि अपने दिमाग का सूझबूझ ज़रूर इस्तेमाल करें अपना खुद का। और वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सपोर्ट करें। और कोई अगर टॉपिक देना चाहते हो तो हमें ज़रूर पूछें, हमसे हम अच्छी सलाह देंगे, अच्छा से बताएंगे। और अगर हम कुछ गलत बता रहे हैं तो उसको सजेशन ज़रूर करें। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।